एक समय की बात है, गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी एक छोटे से गांव में पहुंचे। पूरा गांव उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ा। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो दिन रात मेहनत करता, खेतों में पसीना बहाता, लेकिन फिर भी उसके घर में 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से बनती थी। गांव में एक अमीर जमींदार भी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बड़ा महल, नौकर चाकर और हर रोज शाही भोजन। लेकिन उसकी दौलत ईमानदारी की नहीं थी। वो गरीबों का हक खाता था, किसानों से जबरदस्ती अनाज ले लेता, गरीबों की मेहनत लूटकर अपने खजाने भरता था। एक दिन गरीब किसान ने बड़ी श्रद्धा से गुरु नानक देव जी को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। उसने प्रेम से सूखी रोटी और थोड़ा सा सादा भोजन तैयार किया। गुरु नानक देव जी उसके घर पहुंचे। गरीब किसान और उसका परिवार खुशी से भर गया। उनके लिए ये किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। जब ये बात जमींदार को पता चली तो उसका अहंकार जाग उठा। वो तुरंत गुरु जी के पास आया और बोला, गुरु जी, मेरे घर में इतने पकवान हैं, इतनी दौलत है, फिर आप उस गरीब के घर क्यों गए? गुरु नानक देव जी शांत रहे। उन्होंने गरीब किसान की सूखी रोटी एक हाथ में ली और जमींदार के शाही भोजन को दूसरे हाथ में। पूरा गांव ये दृश्य देखने लगा। फिर गुरुजी ने गरीब किसान की रोटी को हल्के से दबाया और सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस सूखी रोटी में से दूध की धार बहने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। फिर गुरुजी ने जमींदार के भोजन को दबाया और उसमें से खून टपकने लगा। ये देखकर जमींदार डर गया। उसका सिर शर्म से झुक गया। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, ईमानदारी और मेहनत की कमाई दूध की तरह पवित्र होती है, लेकिन दूसरों का हक मारकर कमाया गया धन खून के समान होता है। गुरुजी की बात सुनकर पूरा गांव भावुक हो गया। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गरीबों से माफी मांगी और सच्चाई व ईमानदारी के रास्ते पर चलने का प्रण लिया। उस दिन गुरु नानक देव जी ने पूरे गांव को सिखाया कि इंसान की असली दौलत उसकी नेक कमाई और सच्चा दिल होता है।